लर्न एवर में आपका स्वागत है। मैं यश गुप्ता और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज यह टॉपिक है भारतीय नृत्य विधाएं, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नृत्य विधाएं। देखिए, भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित है कि जब सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मनोविनोद के एक साधन की रचना करने की प्रार्थना की तो उन्होंने चारों वेदों के कुछ पहलुओं को मिलाकर एक नया वेद बना दिया, पांचवा वेद बना दिया, जिसे नाट्य वेद कहा गया। जिसे नाट्य वेद कहा गया। और इस वेद में चारों वेदों से कुछ ना कुछ मिलाया गया। तो चारों वेदों के मिश्रण से यह वेद बनकर तैयार हुआ। जैसे ऋग्वेद से पथ्य मतलब शब्द लिए गए, यजुर्वेद से अभिनय जैसे कि भंगिमाएं, ऋग्वेद से संगीत, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस लिए गए। तो इन सब के मिश्रण से एक नया वेद बनाया ब्रह्मा जी ने, जिसका नाम रखा नाट्य वेद। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। ये 8 प्रकार की विधाएं हैं वर्तमान में। पहला आता है भरतनाट्यम। पहला क्या है? भरतनाट्यम। देखिए, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य विधा है। सबसे प्राचीन नृत्य विधा है। इसका संबंध तमिलनाडु से है। देखिए, भरतनाट्यम प्लस नाट्यम, हम ऐसे समझ सकते हैं भरतनाट्यम को। भरत से मतलब भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से है इसका संबंध। और थोड़ा सा जाने इसके समर्थक कौन कौन थे। भरतनाट्यम के समर्थक थे ई कृष्ण अय्यर साहब थे, और रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो यह है हमारा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य विधा है। इसका संबंध तमिलनाडु से है और इसके समर्थक हैं ए कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल आदि, और भी हैं आदि। दूसरा आता है कुचिपुड़ी। इस नृत्य विधा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और अधिकांश जो प्रस्तुतियां हैं इस नृत्य की, वो भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं। भागवतम या भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। ठीक है, और इसके कुछ समर्थक हैं जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति आदि।
और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें जो श्रृंगार है, जो भाव है, वो श्रृंगार रस है। इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस। रस है श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली, इस विधा का संबंध, इस नृत्य विधा का संबंध केरल राज्य से है। केरल राज्य से है। केरल राज्य से है और इसकी कुछ एक विशेषता है, एक अनोखी विशेषता है कि आंखों और भ्रकुटियां, आंखें और जो भ्रकुटी हैं, आंखें और भ्रकुटी, भ्रकुटी की गति से रसों का निरूपण किया जाता है। रसों का निरूपण। ठीक है, और कथकली के कुछ समर्थक हैं, जैसे गुरु कुंछुक रूप हैं, गुरु कुंछु कुरूप, गुरु कुंछुक रूप हैं, गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ हैं, रीता गांगुली हैं। ठीक है, रीता गांगुली हैं इत्यादि। ठीक है, जो गुरु कुंछुक रूप हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम कलाकार हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। तो चौथा आता है हमारा मोहिनी अट्टम। यह नृत्य, मोहिनी अट्टम का भी संबंध केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है और इसमें एक विशेषता है कि विष्णु के नारी सुलभ, विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी की जाती है। देखिए, भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसमें मोहिनी अवतार जिसे कहते हैं। ठीक है, मोहिनी अवतार है और उस अवतार में जो भगवान विष्णु ने नारी का जो रूप लिया है, उसी के आधार पर यह नृत्य है मोहिनी अट्टम। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध समर्थक हैं। समर्थक कौन है इसके? देखिए, समर्थक हैं सुनंदा नायर, सुनंदा नायर हैं और माधुरी अम्मा हैं, माधुरी अम्मा हैं और जयप्रभा मेनन हैं, जयप्रभा मेनन इत्यादि। ठीक है, तब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ओडिसी। ओडिसी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओडिसी। देखिए, ओडिसी नाम से ही पता है ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से है और इसके प्रसिद्ध समर्थक हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण दास, केलू चरण दास, ठीक है, गुरु केलू चरणदास और सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, ये ओडिसी नृत्य के समर्थक हैं। सातवां आता है मणिपुरी, मणिपुरी सॉरी छठवां आता है मणिपुरी। यह नृत्य विधा मणिपुर से संबंधित है।
मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, ये मणिपुर से संबंधित है और ये नृत्य भक्ति पर विशेष बल देता है, भक्ति पर विशेष बल देता है। ठीक है, भक्ति पर विशेष बल देता है और विषय शक्ति पर बल कम देता है। किस पर? विषय शक्ति पर बल कम देता है। ठीक है, विषय शक्ति पर कम बल देता है और इस नृत्य में लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण मिलता है। लास्य प्लस तांडव का दोनों का मिश्रण मिलता है। देखिए, लास्य से मतलब है लालित्य, भाव, रस। ठीक है, और जो तांडव होता है इसमें गति होती है, तीव्रता होती है। इसी वजह से मणिपुरी में दोनों का मिश्रण है, लास्य भी है और तांडव भी है। मणिपुरी के कुछ समर्थक हैं, जैसे झावेरी बहन है और सुवर्णा है, रंजना है। ठीक है, दर्शना है इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट आता है, छठवा आता है सातवां कथक। ये है हमारा, ये सिक्स था मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी कौन सा था? 6वें नंबर पे था और कथक आता है 7वें नंबर पर। देखिए, कथक है उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य है। उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य है और ये ब्रजभूमि की रास लीला से उत्पन्न है, कि रास लीला से, भगवान कृष्ण की रास लीला से उत्पन्न है। ठीक है, और इसके कुछ प्रसिद्ध समर्थक हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, सितारा देवी और दमयंती जोशी। ठीक है, और इन सब का संबंध किससे है? कथक से है। और कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत नृत्य विधा है। 8वें नंबर आते हैं, ये 8वां अंतिम है। देखिए, सत्रिय या सत्रिया, यह नृत्य विधा असम से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है, असम से। और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है वैष्णव संत। एक वैष्णव संत थे, वैष्णव संत जिनका नाम था शंकर देव ने सबसे पहले सत्रिय नृत्य को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें 2 वाद्य यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका प्रयोग किया जाता है। एक होता है खोल और एक होता है बांसुरी। खोल और बांसुरी दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य। और उसके बाद हम भारत के लोक नृत्य को पढ़ेंगे। क्या क्या लोक नृत्य हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं। पहला आता है गरबा। गरबा का संबंध गुजरात से है। गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। डांडिया रास, गुजरात में नवरात्रि के दौरान प्रदर्शन डांडिया रास सबसे लोकप्रिय रूप है।
तरंग मेल का संबंध गोवा से है, यह गोवा का लोक नृत्य है। इसे दशहरा तथा होली के दौरान किया जाता है। घूमर या गंगोर, यह राजस्थान में भील जनजाति महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया यह राजस्थान के कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है चारबा यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह दशहरा के उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। भांगड़ा गिद्दा पंजाब का अत्यंत ऊर्जायुक्त लोक नृत्य है। रासलीला, यह रासलीला ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। दादरा भी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य का अर्थशास्त्रीय रूप है। तो ये दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट है जावरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय एक फसल कटाई नृत्य है। नेक्स्ट आता है मटकी। देखिए मटकी मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। गौर मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाली भैंसों के सींग को धारण करके नृत्य करने वाली जनजाति का महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। अलकाप झारखंड की राजमहल पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल के राजशाही मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्रों में प्रचलित ग्रामीण नृत्य नाटिका प्रस्तुति है। नेक्स्ट है बिरहा ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। पैका का संबंध भी बिहार से है। तो बिहार के दक्षिण भागों में प्रस्तुत किए जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। झूमर झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है। डंडा जात्रा, इसका पूरा नाम है डंडा जात्रा। यह उड़ीसा का नृत्य है। नृत्य नाटक तथा संगीत का अनोखा मिश्रण है। इसमें नृत्य भी है, नाटक भी है और संगीत भी है डंडा जात्रा में। उसके बाद बिहू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है बिहू। देखिए बिहू का संबंध असम से है, जिसे पुरुष तथा नारियां दोनों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। थांगटा का संबंध मणिपुर से है। यह मणिपुर की युद्ध कला संबंधी एक विशिष्ट नृत्य कला है। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। ये युद्ध संबंधित है, इसीलिए थांग का अर्थ है तलवार से और टा का अर्थ है भाला। नेक्स्ट आता है सिंगी छाम। यह सिक्किम का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। कुम्मी आता है तमिलनाडु तथा केरल का लोकप्रिय लोक नृत्य है। मईल अट्टम केरल तथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। बुरार्कथा का या जंगम कथा आंध्र प्रदेश की एक प्रकार की नृत्य कथा है। नेक्स्ट आता है पदयानी दक्षिण केरल के मंदिर में प्रस्तुत किए जाने वाला एक युद्ध कला संबंधी नृत्य है। भूत आराधने या शैतान की पूजा कर्नाटक की एक लोकप्रिय विधा है। और एक आता है लास्ट पट्टाकुनीथा मैसूर क्षेत्र की एक लोकप्रिय विधा है। तो ये हमारे लोक नृत्य जितने भी हैं वो समाप्त हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।